नीतीश कुमार के पेट में दांत है, बड़का धोखाबाज है वो। एनआरसी, एनपीआर, सीए सब में धोखा दिया, इसी तरह से बकबिल में भी उसने धोखा दिया है। नीतीश कुमार हम लोग के दिल में थे और आगे रहेंगे कि नहीं चुनाव नहीं, में? आप तो चुनाव में नहीं रहेंगे। उनके साथ जो माइनॉरिटी नेता लोग हैं उनका बहिष्कार होगा। हाँ। गांव-गांव में बहिष्कार होगा। किसी मुसलमान ने कभी ऐसा बयान या किसी मौलाना ने ये बयान दिया कि हिंदुस्तान में कितनी मंदिरें अवैध हैं, तो इनको मजार से और मस्जिद से प्रॉब्लम क्यों हो रहा भाई? 10 मिनट में नमाज जुमा का होता है, उसमें भाजपाइयों को जो है से मतलब तकलीफ होती है। महावीर मंदिर में 3 दिन से सारी दुकानें बंद कर दी गई हैं और चारों तरफ से बांस बल्ला से घेर दिया गया। किसी मुसलमान को आपत्ति नहीं हुआ। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में इसको करारा जवाब देगी माइनॉरिटी के लोग। हाँ। मैं बता दे रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी बात करते हैं माइनॉरिटी का और समय आता है तो समर्थन देते हैं भाजपा वालों के साथ। चिराग पासवान का स्थिति बुरा हो जाएगा बिहार में। माइनॉरिटी के साथ कहाँ गए वो? उनके पिताजी कहते थे कि मुख्यमंत्री होना चाहिए माइनॉरिटी से, और आज समर्थन आप किसको दिए? वक्फ संशोधन विधेयक जो है कानून बन चुका है, इसको लेकर जो है लगातार सियासत गर्म है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं इस कानून को? देखिए, जिस तरीके से अभी सदन में हम लोग मुकाबला किए इस विरोध का जो बिल का था, हम लोग आधी रात में भी डटे रहे। लेकिन फायदा क्या हुआ? लोकसभा में भी पास हो गया, राज्यसभा में भी कानून भी बन चुका तो है। जनता तो देख नहीं रही है। हाँ। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में इसको करारा जवाब देगी माइनॉरिटी के लोग। हाँ। मैं बता दे रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी बात करते हैं माइनॉरिटी का और समय आता है तो समर्थन देते हैं भाजपा वालों के साथ। क्या बिहार की जनता नहीं देख रही है? फायदे गिनवा रही है भाजपा सरकार। तो यही तो फायदा है कि देखिए ना, जदयू में जो है तांता लग गया इस्तीफा का। हाँ। सारे माइनॉरिटी के बड़े बड़े लीडर छोड़ करके जा रहे हैं। असर यही तो पड़ेगा चुनाव में। बहुत असर पड़ेगा। माइनॉरिटी के बात करने से नहीं होगा, हाँ। उसके साथ खड़ा रहना होगा। जैसे हम लोग इंडिया गठबंधन खड़ा हैं, चिराग पासवान का स्थिति बुरा हो जाएगा बिहार में। माइनॉरिटी के साथ कहाँ गए वो? बात करते हैं माइनॉरिटी का। उनके पिताजी कहते थे कि मुख्यमंत्री होना चाहिए माइनॉरिटी से, और आज समर्थन आप किसको दिए? अपने बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। उनके पिताजी का ये कहना था कि माइनॉरिटी से कोई सीएम होना चाहिए। पूर्व में बहुत पहले बोले थे। हाँ। तो वो जो है अपने पिता के विचारधारा पे हैं क्या? पहले मैं तो सवाल उनसे करता हूँ। हाँ। सदन में जिस तरीके से आप लोग ने वक्फ बिल का समर्थन किया है भाजपा वालों के साथ, तो ये तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि आप भाजपा का जो है 50% आप भाजपा हो गए हैं, आरएसएस हो गए हैं। और कल माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने कहा कि इस बिल को जो है पास किया है ना, कूड़ेदान में हम लोग सरकार आएगा तो फेंकने का काम करेंगे। सरकार आएगी तब ना जनता लाएगी महागठबंधन की सरकार। हमारा इंडिया गठबंधन पूरा मजबूत है बिहार में, और आप जान लीजिए कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं 2025 में। 180 सीट हम लोग जीत कर आएंगे बिहार में। 180 सीट जीत के आएंगे। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम शहाबुद्दीन है। क्या कुछ कहेंगे? कानून बन चुका है और विजय सिन्हा है बिहार के मुख्यमंत्री, वो कह रहे कि जो इस कानून को नहीं मानेगा वो देशद्रोही होगा, उसको फांसी दे देंगे, गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी तो हम देने के लिए खुद आ रहे हैं। अभी कुछ ही दिन रुक जाइए, गिरफ्तारी यहाँ का मुसलमान देने के लिए तैयार है। वक्फ बिल हम उसका निंदा करते हैं, उसको हम नहीं मानेंगे, किसी कीमत पर नहीं मानेंगे। फायदे गिनवा रही है भाजपा सरकार की पसमानदा मुसलमानों के फायदा तो भाजपा सरकार जब से बनी है तब से गिनवा रही है, लेकिन कितनी मस्जिदों को तोड़ा, कितने मदरसे को तोड़ा, योगी जी से भी तो जाके पूछे कि कितना फायदा किया है। वहाँ तो एक्शन शुरू भी हो चुका है, अवैध संपत्तियों पे कब्जा किया जा रहा है। अरे भैया, उनका तो अवैध। अच्छा, एक चीज बताइए, किसी मुसलमान ने कभी ऐसा बयान या किसी मौलाना ने ये बयान दिया कि हिंदुस्तान में कितनी मंदिरें अवैध हैं? कभी किसी ने दिया है? हैं? या कांग्रेस हुकूमत ने या कांग्रेस हुकूमत के सीएम ने कभी ये कहा है कि हाँ भारत में बहुत सारे जमीन मंदिर कब्जा किए हुए हैं, अतिक्रमण किए हुए हैं? भारत में करोड़ों मंदिर जो है, या तो आप देख लीजिए कोई थाना नहीं बचा हुआ उसमें मंदिर है, कोई स्टेशन का पूरे हिंदुस्तान के किसी स्टेशन में का कोई ऐसा चौक नहीं है जहां मंदिर जो है नहीं बना हुआ है, कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जहां मंदिर नहीं बना। ये सारे धार्मिक चीज़ हैं, लोग बनाते हैं, उसका आस्था रखते हैं, उसका पूजा करते हैं, करेंगे। तो इनको मजार से और मस्जिद से प्रॉब्लम क्यों हो रहा भाई? अभी आपको हम एक तरफ ले चलते हैं, आप पत्रकार हैं ना, तो जरा सा जांच कीजिए कि 10 मिनट में नमाज जुमा का होता है, उसमें भाजपाइयों को जो है से मतलब तकलीफ होती है।
लेकिन पटना जंक्शन स्टेशन पर महावीर मंदिर में 3 दिन से सारी दुकानें बंद कर दी गई हैं और चारों तरफ से बांस बल्ला से घेर दिया गया। किसी मुसलमान को आपत्ति नहीं हुआ। मेरा भी वहाँ दुकान है, हमने भी 3 दिन से अपनी दुकान बंद और बल्कि वहाँ के श्रद्धालुओं को हमने शरबत पिलाया, पानी पिलाया, फूल बरसाया, समझ गए। तो हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार को क्यों आपत्ति हो रही है? सरकार को आपत्ति इसलिए है कि वो हिंदू तुष्टीकरण का राजनीति कर रहे हैं। हाँ, जैसे हिंदू तुष्टीकरण का राजनीति होगा तो वहाँ 2 भाग में लोगों का, ये देश का नुकसान हो रहा है। भाजपा या और किसी राजनीतिक दल का नुकसान नहीं हो रहा है, ये देश का नुकसान हो रहा है। अमित शाह तो कह रहे इस कानून को मानना पड़ेगा। अरे अबू अमित शाह सारे जो है मुसलमानों को जो है ले जा करके जो है मतलब कोई समुंदर में डाल देंगे, ये भी कह सकते हैं वो। लेकिन ईद पे सौगातें मोदी दी जा रही थी। सब ढकोसला है, वो सब ढकोसलाबाजी वो सब जो है मतलब मोदी जी तो बहुत पहले बोले थे कि हम हर एक मुसलमान के हाथ में, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहिए। कितने मुसलमानों को लैपटॉप दिया उन्होंने, हैं? और कितने मुसलमानों को कुरान दिया हाथ में? तो क्या कीजिएगा? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनी तो कूड़ेदान में फेंक देंगे। विपक्षी पार्टियां लगातार बिल्कुल जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। हम नहीं मानेंगे। हमारी सरकार बनी तो हम माई बहन योजना भी लेके आ रहे हैं। कूड़ेदान में फेंक देंगे इस बिल को? नहीं, कूड़ेदान में फेंक देंगे। बिल को हम नहीं मानेंगे, आज भी नहीं मान रहे हैं। विपक्ष ने एकजुट होकर के, पूरे देश का विपक्ष जो एकजुट होकर के वक्फ बिल के खिलाफ वोट किया। लेकिन नीतीश कुमार की चुप्पी और समर्थन जो उन्होंने दिया है, इस पे क्या कहेंगे? नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन वो 2-3 ऐसे चंगुल में फंस गए हैं जिसका मतलब कोई वो अब नीतीश कुमार को बर्बाद करके ही छोड़ेंगे और खुद मुख्यमंत्री बनने के इसमें लगे हुए हैं, जुगाड़ में लगे हुए हैं कि बिहार में हम मुख्यमंत्री। लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर जदयू डूबेगा तो भाजपा अपना सीएम बनाने का प्रयास करेगा। नीतीश कुमार को ऐसा सेंटिंग में डालेगा। अभी भाजपा देखे ना महाराष्ट्र में क्या हुआ। महाराष्ट्र वाला खेला हो जाएगा बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह महाराष्ट्र खेला खेलता है बीजेपी कोई मतलब पार्टी जो है से मतलब किसी को बकसती नहीं है। तो नीतीश कुमार से आप लोग नाराज हैं कि नहीं? है बिल्कुल नाराज है। नीतीश कुमार हम लोग के दिल में थे, हैं, और आगे रहेंगे कि नहीं चुनाव? नहीं, आप तो चुनाव में नहीं रहेंगे। चुनाव में नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे चुनाव। चलिए, आपका क्या नाम हुआ भैया? चुनाव में रहेंगे नहीं। उनके साथ जो माइनॉरिटी नेता लोग हैं उनका बहिष्कार होगा। गांव-गांव में बहिष्कार होगा, मोहल्ले में बहिष्कार होगा। है, हर एक मुसलमान को हम आह्वान करते हैं कि जो भी माइनॉरिटी के नेता हैं जो जाएं वोट मांगने के लिए, उनका बहिष्कार करो, सामाजिक बहिष्कार करो। क्या नाम हो भैया? सरफराज आलम। क्या कुछ कहेंगे इस बिल को लेकर? बिल को लेकर बहुत गलत हुआ है। विजय सिन्हा कह रहे हैं जो इस बिल को नहीं मानेगा वो देशद्रोही होगा। ऐसा बात गलत है। हमारी संपत्ति है, हमारी संपत्ति का मालिक को दूसरा कोई बन जाएगा। वक्फ की संपत्ति वक्फ का मालिक होना चाहिए। कह रहे अवैध कब्जा होता था और पसमानदा मुसलमानों के हित के लिए बिल लाया। अरे ये चीज़ जो है बड़े बड़े जमींदार लोग मुसलमानों के लिए वक्फ करके गए हैं, मस्जिद के लिए, मदरसा के लिए, कब्रिस्तान के लिए। तो उसका मालिक मुसलमान ही हो सकता है, वो लोग नहीं हो सकते हैं। तो सरकार तो नया बिल ले आए, उसमें तो गैर मुस्लिम भी होंगे उस बोर्ड में। तो यही ने गलत किए हैं हो, यही गलत किए हैं। अगर उनको करना है तो मठ का ज़मीन का करे ना। साधु संत का इतना ज़मीन पड़ा हुआ, कई एकड़ कर उसमें कहाँ नहीं मुसलमान को शामिल करो, उसमें शामिल करो मुसलमान को। लेकिन आप ही लोग के लिए बिल आता है, ज़्यादा मुसलमानों से मोदी जी को प्यार है ना? नहीं, सब गलत बात है। कौन सी उनको तो कहते कि 15 लाख रुपया हर के अकाउंट में डालेंगे, कहाँ डालती है? नहीं। तो इस बिल को नहीं मानेंगे? एकदम नहीं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हमारी सरकार बनी तो कूड़ेदान में फेंक देंगे। बिल्कुल, एकदम आएंगे तो एकदम कूड़ेदान में डालेंगे। अब आने वाला वो सीएम है, आने वाले सीएम है। नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ कहेंगे? नाराज हैं बिहार के मुसलमान? नीतीश कुमार के पेट में दांत है। पेट में दांत है जी। लालू यादव की तरफ बोल रहे हैं जी। पड़का धोखाबाज है वो। एनआरसी, एनपीआर, सीए सब में धोखा दिया। इसी तरह से वक्फ बिल में भी उसने धोखा दिया है। उम्मीद लगाए हुए थे कि वो विरोध करेंगे। उम्मीद लगाए हुए थे, वो तो झुट्टो का जाते हैं, खानका मुजीबिया जाते हैं, गांधी मैदान जाते हैं, हर जगह जाते हैं और जा करके वो धोखा देते हैं। इफ्तार पार्टी भी देते हैं आप लोग? हाँ, तो देते थे, पर उनका विरोध किया गया इफ्तार पार्टी का। कोई नहीं गया, कोई तंजीम नहीं गया वहाँ। उनके चुनाव में असर पड़ेगा इसका? पूरा असर पड़ेगा। यहाँ महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और
तेजस्वी यादव यहाँ के सीएम बनने जा रहे हैं। चलिए, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा है कि हमारी सरकार अगर बनती है तो इस बिल को जो है कूड़ेदान में फेंक देंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं पूरे मामले को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।